वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का असूली फैसला पीडीएम ने किया है, इसके ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक और यकसुई है। तमाम पार्टीज जो पीडीएम में हैं, जो पीडीएम में नहीं हैं, मिसाल पर पीपल्स पार्टी, सब इसमें शामिल हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं और जो ही हमारी तैयारी मुकम्मल होगी आपको इंशाअल्लाह सबसे पहले इत्तला दी जाएगी। जिस सिग्नल की आप बात कर रहे हैं 22 करोड़ अवाम ने ये सिग्नल दे दी। सियासी राब्तों में तेजी। सरदार अख्तर मेंगल की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर मुकम्मल इत्तेफाक और यकसुई है। पूरी तैयारी के साथ मैदान में आएंगे। नाअहल हुक्मरानों का जाना नागुज़ीर हो चुका। नून लीगी सदर की गुफ्तगू पीडीएम का हिस्सा है। बलूचिस्तान के मसाइल सियासी तौर पर हल किए जाएं। बीएनपी मेंगल सरबराह की मीडिया टॉक। तो मुतालबा है कि खान साहब को फिल फौर इस्तीफा देना चाहिए और वो इस लायक नहीं है कि वो मुल्क का मिसाइल हल कर सके, वो अपना इत्तेहादी को साथ ले आ सके, वो सपोर्ट के बगैर हुकूमत में रहे। हमारा मुतालबा ये है कि हमारा पहुंचने से पहले आप खुद कुछ करें, वरना हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। हम सब का उम्मीद है कि अगर हमारा इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है तो खान साहब ये अदम एतमाद नहीं जीतेगा। अभी तक हमें कोई फोन कॉल्स नहीं। 3.5 साल में तब्दीली के नाम पर तबाही मचाई गई। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए तमाम जमातों को एक पेश फराना होगा। मुल्क को नए मैंडेट की जरूरत। तमाम फैसले अपोजिशन जमातों को मिलकर करना होंगे। हुकूमत से निजात तक चैन से नहीं बैठेंगे। इमरान खान फौरी मुस्ताफी हो जाएं। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा अपोजिशन की जद्दोजहद से अवाम को उम्मीदें वाबस्ता हैं। इमरान खान को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। पीपी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी पारा हाई। हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकातें जारी। सादिक संजरानी की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया। पार्लिमानी रिवायात पामाल नहीं होने देंगे। परवेज इलाही का आज़म। नून लीग के साथ अरकान असम्बली हुकूमती राब्ते में हैं। हुकूमती ज़राए की तस्दीक। पीटीआई का नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्तों का फैसला। राब्तों के लिए वफाकी वज़रा को अहम टास्क सौंप दिया गया। वज़रा इनफरादी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्ता रखें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों के अरकान से राब्ता किया जाएगा। तमाम इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े हैं। अपोजिशन का ड्रामा फ्लॉप हो चुका। परवेज इलाही हमारे मुखलिस इत्तेहादी हैं, हमारे इत्तेहादियों को तोड़ नहीं सकती। अपोजिशन की ईंट से ईंट बजा देंगे। अपोजिशन के साथ एमएनएज मेरे साथ राब्ते में। हमारा कोई एमएनए कहीं नहीं जा रहा, सब अफवाहें हैं। परवेज खटक की नुशायरा में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म कौन बनेगा, वज़ीर आला कौन बनेगा, ये सारे फैसले जो हैं ये अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ के इख्तियार में हैं। वज़ीर आज़म जो है वो भी इस वक्त बैठा यही देख रहा है कि मियां नवाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। अगर वो फैसला जो है वो उनकी सोच के मुताबिक नहीं करते तो फिर वो खुद कुछ हमला करने के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं। तहरीक अदम-ए-एतमाद कब पेश होगी, फैसला नवाज शरीफ ने करना है। आज इत्तेहादी किसी और के, मगर इंतजार उन्हें भी नवाज शरीफ के फैसले का है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपना काम मुकम्मल करके तजावीज़ सामने रख दी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अगले इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। मुल्क पर मुसल्लत नाहिल टोले ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इस अपोजिशन की शक्लें देखें, जिन इनकी शक्लों पे आपको कोई खुद एतमादी नजर नहीं आएगी। जब इनमें खुद एतमादी नहीं है तो ये कैसे तरीके में एतमाद ला सकते हैं। जो हाथ लूट मार करके इस मुल्क में करप्शन कर करके कमजोर हो चुके हों, वो एक हुकूमत तो क्या मट्टी का मादू भी नहीं गिरा सकते। अपोजिशन अदम-ए-एतमाद की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे रोज न्यूज के नुमाइंदे एजाज खान का पीटीआई रहनुमा से सवाल। अपोजिशन की शक्लों पर खुद एतमादी दिखाई नहीं दे रही, इनसे हुकूमत को कोई खतरा नहीं, उस्मान डार का जवाब। मुआवन खुसूसी ने अपोजिशन को करप्ट करार दे दिया।
अपोजिशन जमातों को अभी मसाइल का सामना है। पीडीएम ने पहले तो हमारा मशवरा ही नहीं माना, पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया, पहले पंजाब में तब्दीली लाएं, ये कहते थे हमने इस्तीफे देने हैं। एतजाज एहसन का बयान। तहरीक इंसाफ ने सिंध में मैदान लगा लिया। सिंध तहफ़्फ़ुज़ हुकूक मार्च का आगाज। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और हलीम आदिल शेख क़यादत कर रहे हैं। कोर्स अफजल से उबाड़ा तक कौमी शराब पार्टी परचमों की बहार। 15 साल से वो एक हुकूमत, उसकी हुक्मरानी और उसकी करप्शन तले दबे हुए हैं। इस सिंध का वो पिसा हुआ तबका जो पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाकिस हुक्मरानी से तंग है, वो सर उठाएगा, वो खुददारी का मुजाहरा करेगा, वो बाहर निकलेगा और मजीद इस जुल्म की चक्की में पिसने से इनकार कर देगा। 15 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है मगर डिलीवर न कर सकी। सिंध हुकूमत ने सिंध के हुकूक रोंद डाले। अवाम को मुस्तकबिल के लिए फैसला करना होगा। सिंध की अवाम तब्दीली के लिए तैयार हैं। सिंध में पीटीआई का झंडा लहराएंगे। शाह महमूद कुरैशी का अखबारों में खिताब। तहरीक इंसाफ वाहिद विफाक की जमात है। सिंध की अवाम जरदारी माफिया से निजात के लिए घरों से निकले, इलाकाई पार्टियों को मुस्तरद करके हमारा साथ दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मैं सिंध के अवाम से कहता हूं, जहां जाए इनसे पूछो कि हमारे सिंध को एड्स क्यों लगाई, जहां से गुजरे इनसे पूछो कि हमारे बच्चों को कुत्तों से क्यों कटवाया, जहां से गुजरे वहां पूछो कि हमारी स्टूडेंट्स क्यों महफूज नहीं है यूनिवर्सिटीज में, निमरता कुमारी को खुदकशी कत्ल करके क्यों लटकाया गया, नौशीन शाह को कत्ल करके क्यों लटकाया गया। जहां से गुजरो इनसे पूछो कि थरपारकर में इमरान खान साहब कार्ड दे सकते हैं, थरपारकर में हजारों बच्चे मर गए। बिलावल जरदारी जवाब दो, आसिफ जरदारी जवाब दो। जरदारी माफिया सिंध के लिए अली बाबा 40 चोर की तरह है। हुकूक सिंध मार्च सिंध की अवाम को जगाने के लिए है। 9 सरबाजों का टोला कराची से इस्लामाबाद के लिए निकल रहा है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। बिलावल भुट्टो को सिंध में लूट मार का जवाब देना होगा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू। उसको बताना है तुम्हें जाना है, उसको जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आना है। आप लोग साथ हैं बिलावल साहब के साथ है। कराची से जाएंगे, हैदराबाद से जाएंगे, बदीर से जाएंगे, लाड़काना से जाएंगे, दादू से जाएंगे, रहीम यार खान से जाएंगे। इमरान खान ने जाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आना है। यहां लगने वाले नारे इस्लामाबाद तक लेकर जाने हैं। हकीकी सियासी जमातें अवाम के ताउन से चलती हैं। सेहत कार्ड का कोई असूली मंसूबा नहीं। अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेज कर दम देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कन्वेंशन से खिताब। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन के इंतजार की सियासत की मजम्मत। अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इज़हार। उस्मान गुजार ने कहा, जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आएं, घबराने वाले नहीं। अपोजिशन को इल्म है हुकूमत को नंबर गेम में सबकत है। शेख रशीद बोले, अपोजिशन वाले अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन के आकबत नांदेश नासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। तहरीक अदम-ए-एतमाद शोर से ज्यादा और कुछ नहीं। पीडीएम इख्तिलाफात का शिकार, लॉन्ग मार्च के लिए तारीखें बदल रहे हैं। फजलुर रहमान और पीडीएम में जामिल जमातें तजब्बुब का शिकार हैं। अपोजिशन को खतरा है 6 माह में मईशत बेहतर हो जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की अपोजिशन पर तनकीद। बोले, एहतजाज और लॉन्ग मार्च पीडीएम का जमहूरिया, अवाम इनके साथ नहीं। तहरीक अदम-ए-एतमाद में शोर से ज्यादा कुछ नहीं। जिनके नंबर गेम पूरे हों वो आनिया जानिया नहीं, एक्शन करता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुस्तकबिल में एक दूसरे की जड़ें काटते रहे। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, मेल मुलाकातों से कुछ नहीं होता। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू।
जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज, लंदन चले गए। जहांगीर तरीन लंदन में अपना चेकअप कराएंगे, 1 हफ्ता बैरून मुल्क क़याम करेंगे। तमाम दोस्त मुतहद राब्ते में रहें। पीटीआई रहनुमा का अपने ग्रुप के नाम पैगाम, शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। आलमी सतह पर महंगाई के पाकिस्तान पर असरात, वजीर आजम की जानिब से कौम का एतमाद में लिए जाने का इम्कान। इमरान खान का खिताब मुतवक्के, माशी टीम का अहम इजलास कल बनीगाला में तलब किया गया। रूस यूक्रेन जंग, कईफ में घमसान का रंग। यूक्रेनी दल हुकूमत के चारों अतराफ हमले। शुमाल मगरबी इलाके में फौजी बेस के करीब शदीद झड़पों और धमाकों की इतलात, मिसाइल गिरने से कसीरुल मंजिला इमारत को नुकसान। कईफ में ही हूं, मुल्क का दिफा करते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। भागने के लिए सवारी नहीं, लड़ने के लिए असलाह चाहिए। यूक्रेनी सदर ने मुल्क से इनखला में मदद की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। रूस का हमला, साबिक यूक्रेनी सदर अपनी राफेल के साथ सड़कों पर निकल आए। कहा किसी सूरत मुल्क और कौम को छोड़कर नहीं जा सकता, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर रूस ने कब्जे की कोशिश की तो सड़कों पर लड़ेंगे। हम यूक्रेन को महफूज बनाएंगे और हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। यूक्रेन का रूसी फौज की कार्रवाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल। यूक्रेन का रूस के 3,500 फौजियों को हलाक करने का दावा। रूस के 200 फौजी जेर हिरासत, रूस के 80 टैंक भी तबाह, 516 बख्तर-बंद गाड़ियां, 10 तैयारे, 7 हेलीकॉप्टर भी तबाह। यूक्रेनी वजारत दिफा ने रूस के नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने प्यूटन पर बराह रास्त पाबंदियां लगा दी। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और मगरब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए। अमरीका ने सदर प्यूटन के अमरीका सफर पर पाबंदी का भी ऐलान कर दिया। प्यूटन और सरगई लारूफ पर पाबंदियां जाहिर कर रही हैं, मगरब कितना कमजोर है। रूसी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। यूक्रेन से पाकिस्तानी तुलबा के इनखला का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी सफीर नोएल खोखर कहते हैं, यूक्रेन में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तुलबा महफूज हैं। 41 और 24 खानदानों को पोलैंड पहुंचा दिया गया। 53 तलबा बॉर्डर पोस्ट पर, 67 सोलर सेंटर में हैं। 104 तुलबा को खरकीव में बजरिया ट्रेन लाया जा रहा है। तुलबा को पोलैंड से वतन वापस भेजने के लिए कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन का पीआईए में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिजाई ऑपरेशन तरतीब। कल 2 परवाजें पाकिस्तान से पोलैंड रवाना की जाएंगी। यूक्रेन पोलैंड सरहद के करीब शहरों में एयरपोर्ट पर इंतजामात नाकाफी। परवाजें मुमकिन तौर पर पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा पहुंचेगी। परवाजों की हतमी रवानगी शहरियों के पोलैंड पहुंचने के बाद होगी। रूस यूक्रेन के बाहर के असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। पाकिस्तान में भी पेट्रोल प्राइस बढ़ने का खदशा। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफे का खदशा। मट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए इजाफे का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए इजाफा होगा। वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। अमन आमा की फिजा बरकरार रखने के लिए पंजाब और विफाक में मरबूत कोऑर्डिनेशन पर इत्तेफाक। वजीर आला की अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। गंदम की कीमत में 250 रुपए फी मन इजाफे की समरी काबीना कमेटी को अरसाल। पंजाब काबीना गंदम की कीमत में इजाफे की मंजूरी देगी। गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे से आटे की कीमत में भी इजाफा होगा। सहाफी अतर मुंतीन के केस में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। सईद गनी का दावा,
कहा इंशाअल्लाह कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। केस में पुलिस की जांच आने से काविशें लायक तहसीन हैं। वजीर इत्तलात सिंध का ट्वीट। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेंदाम में ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। मकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार। ISPR। ANF की इंटेलिजेंस इत्तला पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गारमेंट्स, क्रॉकरी और दस्तानों पर मुश्तमिल कार्गो से भारी मिकदार में हेरोइन बरामद। 20 किलोग्राम हेरोइन दस्तानों में इंतहाई महारत से छुपाई गई। मज़कूरा कार्गो कराची की एक कंपनी की जानिब से बरतानिया के लिए बुक कराया गया। ANF की बर्वक्त कार्रवाई। मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ANF तर्जुमा। कोरोना के बाद जारी खतरनाक वायरस ने मजीद 14 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की कुल तादाद 30,153 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,207 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 2.25% रिकॉर्ड। NCOC।